ना जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तम नितिला पृष्ठ विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नितिला पृष्ठ विष्णुपाद 108 से श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नितिला पृष्ठ विष्णुपाद 108 भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के श्री बलदेव जय। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सत्यानंद भक्ति ठाकुर के वैष्णव सार्वजनिक जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। तथेति तिरुभातिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय श्री विश्वनाथ चौकरी ठाकुर उत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। नितिला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नितिला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज की जय। नितिला परिष्ण विष्णुपाद 108 से श्री भक्ति संत त्रिविक्रम महाराज की जय। नितिला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। नितिला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री भक्ति निकेतन तुरैयाश्रमी महाराज के गंगा माता की जय। गंगा दशहरा की जय। जय गंगा माता आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णव श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरुदेवे ब्रजवने ब्रजभूमि वासी जने शुद्ध भक्ते आरवे प्रगाने इष्ट मंत्र हरि नामे जुगल भजन कामे करते अपूर्व जतने करते अपूर्व जतने धरि मन चरण तोमार धरि मन चरण तोमार जानियाछे बेसार कृष्ण भक्ति विनयार नाही घुचे जीवेर संसार नाही घुचे जीवेर संसार कर्म ज्ञान तप जोग सकल इत कर्म भोग कर्म छाड़ाइते केह नारे सकल छाड़िया भार श्रद्धा देवीर गुण गाय
যার কৃপা ভক্তি দিতে পারে, যার কৃপা ভক্তি দিতে পারে, দাম ছাড়ি দম্ভ অনুচ্ছন্ন স্মরষ্ট তত্ত্বমন করতা হে নিষ্কপটে রতি, সেই রতি প্রার্থনা শ্রীদাস গোস্বামী পায়, শ্রীরতে প্রার্থনা শ্রীদাস গোস্বামী পায়, এ ভক্তি বিনোদ করে নতি, এ ভক্তি বিনোদ করে নতি। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, গুরুদেব জয় গুরুদেব, গুরুদেব জয় গুরুদেব, গুরুদেব জয় গুরুদেব। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ, শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। এ অনিলা প্রেমাধন করুণা প্রচুর, এ অনিলা প্রেমাধন করুণা প্রচুর, হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, কাহা মোরা স্বরূপ রূপ কাহা সনাতন, কাহা মোরা স্বরূপ রূপ কাহা সনাতন, কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন, কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন, কাহা মোরা ভট্ট যুগ কাহা কবিরাজ, কাহা মোরা ভট্ট যুগ কাহা কবিরাজ, এক কালে কোথা গেলা গৌরা নটরাজ, এক কালে কোথা গেলা গৌরা নটরাজ, পাষাঢ়ে কোটিব মাথা আনালে পশিব, পাষাঢ়ে কোটিব মাথা আনালে পশিব, গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব,
গৌরাঙ্গ গো নিরনিধি কোথা গেলে পাব সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইলা বিলাস সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইলা বিলাস से संग ना पैया कांदे नरोत्तम दास से संग ना पैया कांदे नरोत्तम दास से सब संगीर संगे जे कैल बिलास से संग ना पैया कांदे नरोत्तम दास दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। राधे श्याम भजो श्री कृष्ण भजो मन मेरे कट जाएंगे संकट तेरे। राधे श्याम भजो श्री कृष्ण भजो मन मेरे कट जाएंगे संकट तेरे कट जाएंगे संकट तेरे कट जाएंगे संकट तेरे। राधे श्याम भजो श्री कृष्ण भजो मन मेरे कट जाएंगे संकट तेरे। जिसने कृष्ण नाम गुण गाया उसके संकट पास नहीं आया। जिसने कृष्ण नाम गुण गाया उसके संकट पास नहीं आया। ऋषियों ने कहा वेदों ने कहा मन मेरे कट जाएंगे संकट तेरे। ऋषियों ने कहा वेदों ने कहा मन मेरे कट जाएंगे संकट तेरे कट जाएंगे संकट तेरे कट जाएंगे संकट तेरे। राधे श्याम भजो श्री कृष्ण भजो मन मेरे कट जाएंगे बंधन तेरे। राधे श्याम भजो श्री कृष्ण भजो मन मेरे कट जाएंगे बंधन तेरे। तूने हीरा सा जन्म पाया और विषयों के बीच गवाया। तूने हीरा सा जन्म पाया और विषयों के बीच गवाया। राधे श्याम ना जपिया मन मेरे कैसे जाएंगे संकट तेरे। राधे श्याम ना जपिया मन मेरे कैसे जाएंगे संकट तेरे कैसे जाएंगे संकट तेरे कैसे जाएंगे संकट तेरे कैसे जाएंगे संकट तेरे कैसे जाएंगे संकट तेरे। राधे श्याम भजो श्री कृष्ण भजो
मन मेरे, कट जाएंगे बंधन तेरे, कट जाएंगे बंधन तेरे, कट जाएंगे बंधन तेरे, कट जाएंगे बंधन तेरे, कट जाएंगे बंधन तेरे। राधे श्याम भजो श्री कृष्ण भजो मन मेरे, कट जाएंगे बंधन तेरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, यदि कृपा तवहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह, श्री भगवान के चरणों में अधिकार प्रदानकारी, श्री भगवान की सेवा में श्री भगवत ज्ञान प्रदाता, श्री पतित पावन परम करुणा में परम आराधन तिला परिष्ठ विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर गुण प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्त बिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथार्थ संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हो। आज महान वैष्णव आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का तिरुभाव। बोलो बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। उनके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं। वैसे भी गुरु महाराज बोलते हैं कि वैष्णव का हमारे जैसे जन्म और मरण नहीं होता। वैष्णव लोग भगवत इच्छा से आते हैं और भगवत इच्छा से ही जाते हैं। मैंने जीव धर्म में बताया भी था इसके पहले। तो आज महान वैष्णव श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का आविर्भाव, तिरुभाव, उनके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के आविर्भाव के समय और स्थान के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं जाना जाता। गुरु महाराज लिखते हैं कि इनके आविर्भाव और जन्म स्थान के विषय में निश्चित रूप से कुछ जाना नहीं जाता। फिर भी ऐतिहासिक लोग महापुरुषों के स्थान समय के निर्धारण के संबंध में ध्यान दें तो इन सब विषयों का अभाव दूर हो सकता है। बोल रहे हैं गुरुदेव कि जो ऐतिहासिक लोग हैं, ऐसे लोग महापुरुषों के जन्म स्थान के समय
और निर्धारण के संबंध में ध्यान दें तो इस विषयों का अभाव दूर हो सकता है। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के पावन चरित्र के संबंध में जो थोड़ा बहुत विवरण मिलता है, उससे ऐसा अनुमान होता है कि वे 18वीं सदी में आविर्भूत हुए थे। उपरोक्त विवृत्ति से ये भी जाना जाता है कि चाहे इनकी आविर्भाव स्थान के विषय में जाना नहीं जाता, फिर भी ये उड़ीसा में बालेश्वर जिले के रेमुना के पास के ही किसी गांव में आविर्भूत हुए थे। गुरुदेव लिखते हैं कि इनकी जो आविर्भाव के विषय में कि 18वीं शताब्दी में इनके आविर्भूत हुए थे, और इनके आविर्भाव के विषय में बता रहे हैं कि उड़ीसा के बालेश्वर जिले के किसी गांव में ही इनका आविर्भाव हुआ था, रेमुना के आसपास। श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित अस्तमाला के श्री बलदेव विद्याभूषण जी द्वारा रचना में जो सन दिया गया है, उससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि बलदेव विद्याभूषण प्रभु सन 1757 में पलासी युद्ध के बाद प्रकट हुए थे। बोलते हैं रूप गोस्वामी प्रभु के जो अस्तमाला है उसकी रचना की टीका की इन्होंने। उनके विषय में टीका के विषय से जाना जाता है कि यह 1757 में पलासी युद्ध जब हुआ था उसके बाद ही ये आविर्भूत हुए थे। इनकी विद्या विलास लीला के संबंध में ऐसा जाना जाता है कि इन्होंने चिल्का हृद के किनारे पंडितों के निवास स्थान किसी वर्धिष्णु नामक ग्राम में व्याकरण, अलंकार और न्याय शास्त्र का अध्ययन करके उसमें पारंगति प्राप्त की थी। गुरुदेव लिखते हैं यहाँ पर कि इनकी जो विद्या विलास के विषय में बता रहे हैं कि ऐसा जाना जाता है कि चिल्का, जो उड़ीसा में हम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो चिल्का वहाँ पर झील है। उस चिल्का झील के पास पंडितों का निवास स्थान था और वहाँ पर वर्धिष्णु नामक ग्राम में व्याकरण, अलंकार और न्याय शास्त्र आदि की शिक्षा में यह पारंगत हुए थे। कुछ दिन वेद अध्ययन करने के पश्चात आप वेदांत के विभिन्न आचार्यों द्वारा किए गए भाष्यों का अध्ययन करने के लिए मैसूर भी गए थे। बोल रहे हैं गुरुदेव लिखते हैं कि कुछ दिनों तक इन्होंने वेद का अध्ययन किया। उसके पश्चात वेदांत के विभिन्न आचार्यों द्वारा किए गए भाष्यों का अध्ययन करने के लिए मैसूर भी गए थे। उस समय ये मध्वाचार्य जी के शुद्ध अद्वैत मत को युक्ति संगत समझकर उस संप्रदाय के शिष्य बन गए। उस समय लिखते हैं गुरुदेव कि मध्वाचार्य जी का जो शुद्ध अद्वैत मत को उन्होंने युक्ति के साथ उन्होंने समझने के बाद उनके संप्रदाय के शिष्य बने और तत्ववादियों के मठ में रहने लगे। जो तत्ववादी लोग हैं उन लोगों के मठ में यह रहने लगे। संन्यास लेने के बाद ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। संन्यास लेकर के यह पूरी धाम में आए और पंडित मंडली के साथ शास्त्र युद्ध किया और पंडितों के साथ मिलकर के इन्होंने शास्त्र में युद्ध किया और उन्हें परास्त कर दिया। पंडितों को इन्होंने परास्त कर दिया, जिससे इनके अगाध पांडित्य की प्रतिभा चारों ओर फैल गई, जिसके कारण इनकी जो अगाध पंडित्व है इनके अंदर, इनकी प्रतिभा चारों तरफ फैल गई। बाद में इन्होंने कान्यकुब्ज देश के श्री राधा दामोदर जी से श्री जीव गोस्वामी जी द्वारा रचित
संदर्भों का अति सूक्ष्मता से अध्ययन किया, जिससे गौड़ीय वैष्णव धर्म की सर्वोत्तमा को समझ सके और ये उनके शिष्य बन गए। मध्वाचार्य जी के संप्रदाय के ऑलरेडी स्वयं थे, लेकिन यह संन्यास लिए तत्ववादियों के मठ में रहने लगे। उसके बाद इन्होंने कान्यकुब्ज में आए, वहाँ पर राधा दामोदर जी से जीव गोस्वामी द्वारा रचित षट संदर्भ की जो अति सूक्ष्म जो है उसका अध्ययन किए, जिससे गौड़ीय वैष्णव के विषय में वह जान सके और समझ सके। फिर उन्होंने जीव गोस्वामी प्रभु के शिष्य जाके बन गए। श्री नित्यानंद प्रभु जी की शिष्य परंपरा में श्री गौरीदास पंडित, इनके बाद श्री हृदय चैतन्य प्रभु, इसके बाद श्री श्यामानंद प्रभु, इसके बाद श्री रसिकानंद देव गोस्वामी, इसके बाद श्री ज्ञानानंद जी से दीक्षित थे। बता रहे नित्यानंद प्रभु जी की शिष्य परंपरा में श्री गौरीदास पंडित, इनके बाद हृदय चैतन्य प्रभु, इसके बाद श्री श्यामानंद प्रभु, इसके बाद श्री रसिकानंद देव प्रभु गोस्वामी, इसके बाद श्री ज्ञानानंद जी से दीक्षित शिष्य थे। श्री दामोदर जी श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने पीताम्बर दास जी से भक्ति शास्त्र एवं विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। बता रहे दामोदर दास जी बलदेव विद्या प्रभु जी से, प्रभु जी ने पीताम्बर दास से भक्ति शास्त्र की और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से भागवत के विषय में अध्ययन किया। ऐसा सुना जाता है कि बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने विरक्त का भेष भी धारण किया था। यह भी गुरुदेव लिखते हैं कि यह भी सुना जाता है कि वह विरक्त जो भाव है उस भेष को उन्होंने धारण किया था। उस समय वे गौड़ीय वैष्णव समाज में एकांती गोविंदास के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। उस समय बता रहे हैं कि वह गौड़ीय वैष्णव समाज में एकांती गोविंदास के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के आदेश से वृंदावन धाम में से जयपुर आए थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के आदेश से यह जयपुर आए थे। जयपुर आकर इन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा सेवी श्री गोविंद जी का आशीर्वाद लेकर वेदांत के गोविंद भास की रचना कर श्री संप्रदाय की गलता गद्दी पर गौड़ीय वैष्णव धर्म की मर्यादा का संरक्षण किया था। गुरुदेव लिखते हैं कि इस समय आया कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृद्ध हो गए थे, चल फिर नहीं पाते थे, और जयपुर के जो राजा थे वह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य थे, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के शिष्य थे। वो उनके पास श्री संप्रदाय के रामानुचार संप्रदाय के लोग आए, आकर के उनको नाना प्रकार से वह मतभेद पैदा करके उनको अपना शिष्य बनाना चाहा कि गौड़ीय मठ का कोई भाष्य नहीं है, वेदांत भाष्य कुछ नहीं है, इसलिए ये कोई संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय कोई संप्रदाय नहीं है। इस प्रकार से जब उन्होंने सुना तो उनको दुख हुआ। तब उन्होंने अपने गुरुदेव के पास लेटर दिया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो असमर्थता दिखाई, जा नहीं पाए वहाँ पर। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु को उन्होंने वहाँ पर भेजा था। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु से लोग पूछे, श्री संप्रदाय के लोग, रामानुचार संप्रदाय के लोग, कि आप गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हैं तो आपका भाष्य नहीं है। बोलते हैं हमारे भाष्य की क्या जरूरत है, श्रीमद् भागवत तो है। वेदांत का भाष्य श्रीमद् भागवत ही तो है जो चैतन्य महाप्रभु दे गए हैं।
तो बोलते हैं ऐसे नहीं मानेंगे हम लोग, आप अपना भाष्य दिखाओ। उसे ठीक है, मुझे 7 दिन का समय दो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर 7 दिन का उनको समय दिया गया और वो गोविंद जी के पास आए, गोविंद जी से प्रार्थना किए, और प्रार्थना करने के बाद जब प्रणाम कर रहे हैं तो गोविंद जी की प्रसादी माला जो गले में थी वो टूट करके गिर गई। पुजारी ने माला उठाया और विश्वनाथ बलदेव विद्याभूषण प्रभु को गले में पहना दिया। आपका मनोवांछित जो फल है वह प्राप्त हो गया। अब आप जिस उद्देश्य से आए थे वह उद्देश्य पूरा करिए। उसके बाद उन्होंने वहीं पर बैठ करके गोविंद जी के चरणों में बैठ करके गोविंद भास को लिखा। और गोविंद भास लिखे 7 दिन में, इतना कोई छोटी सी बुक नहीं है, बहुत बड़ी, इतनी मोटी बुक है वो। इतनी मोटी बुक को 7 दिन में लिखना कोई मामूली बात नहीं है, असंभव है, संभव नहीं हो सकता। लेकिन लिखवाया किसने? गोविंद जी ने। इसलिए आप बता रहे हैं गोविंद भास जब लिख करके 7वें दिन वहाँ पर पहुँचे, और गोविंद भास का जब उन्होंने वहाँ पर व्याख्या करना शुरू किया तो जितने भी वहाँ पर साधु संत समाज सभी लोग बैठे थे, सारे लोग तालियां पीट करके शाबाशी दिए उनकी। तो इस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने मर्यादा का रक्षण किया था। तब से उनको ये उपाधि मिली विद्याभूषण, और उस उपाधि से वो विभूषित हुए थे। ये प्रसंग इसी ग्रंथ के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जीवन पावन संक्षिप्त चरित्रामृत में वर्णित है। ये जो उपाख्यान है, हम लोग कभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का आविर्भाव तिरुभाव उसमें सुनेंगे तो उसमें वर्णन किया गया है, बता रहे हैं। और कहा जाता है कि इन्होंने गलता गद्दी पर विजय गोपाल नामा विग्रह की प्रतिष्ठा की थी। जो जयपुर की गलता गद्दी थी उस पर विश्वनाथ बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने विजय गोपाल नामक विग्रह की वहाँ पर प्रतिष्ठा की थी। इनके शिष्य में से श्री उद्धव दास और श्री नंदन मिश्र का नाम प्रसिद्ध है। गुरु मान लेते हैं कि इनकी जो शिष्यों में जो उद्धव दास हैं और नंदन मिश्र, ये दोनों जन का नाम प्रसिद्ध है। बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी द्वारा रचित ग्रंथों की तालिका नीचे दी गई है। उन्होंने जो जो ग्रंथ लिखे हैं उसके विषय में बताया गया है कि ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखे हैं, ब्रह्मसूत्र जो है उसके भाष्य लिखे हैं, गोविंद भाष्य लिखे हैं, सिद्धांत रत्न लिखे हैं, वेदांत अस्म्यंतक लिखे हैं, प्रेम प्रमेय रत्नावली लिखे हैं, सिद्धांत दर्पण, साहित्य कौमुदी, काव्य कौमुद, व्याकरण कौमुदी दुष्प्राप्य है, मिलता नहीं जल्दी, पद कौस्तुभ, वैष्णवानंदनी, गोपाल तापनी भाष्य, गोपाल तापनी जो उपनिषद है उसका भाष्य लिखे हैं, ईसादि दशोपनिषद भाष्य लिखे हैं, श्री गीता भूषण भाष्य, गीता के भी भाष्य लिखे हैं, श्री विष्णु सहस्र नाम भाष्य, विष्णु सहस्र नाम के जो भाष्य है उस भी लिखे हैं, नामार्थ सुधा जिसको बोलते हैं, श्री संक्षेप भागवतामृत टिप्पणी, सारंग रगदा जिस नाम से वो है, तत्व संदर्भ टीका लिखे हैं, श्री रूप गोस्वामी जी की अस्तमाला भूषण भाष्य लिखे हैं, नाटक चंद्रिका टीका दुष्प्राप्य है, जल्दी मिलता नहीं है ये भी, छंद कौस्तुभ भाष्य, श्री श्यामानंद दशक टीका, चंद्रालोक टीका दुष्प्राप्य भी, साहित्य कौमुद टीका, कृष्णानंदिनी, श्री गोविंद भास टीका सूक्ष्म,
सिद्धांत रत्न टीका सूक्ष्म ऐसा कहा जाता है कि इनके अतिरिक्त श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ऐश्वर्य कादम्बनी नामक एक ग्रंथ भी लिखा है। इतने ग्रंथ लिखने के बाद भी उन्होंने जो है ऐश्वर्य कादम्बनी नामक ग्रंथ भी लिखे हुए हैं, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की द्वारा लिखे ऐश्वर्य कादम्बनी ग्रंथ से अलग है। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो ऐश्वर्य कादम्बनी जो ग्रंथ लिखे हैं उससे और इनका जो लिखा हुआ है दोनों में अंतर है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी द्वारा लिखित ऐश्वर्य कादम्बनी में द्वैताद्वैत का प्रसंग है। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं उसमें द्वैत अद्वैत का प्रसंग है, किंतु जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने लिखा है ऐश्वर्य कादम्बनी में वह प्रसंग नहीं है। उसमें द्वैत अद्वैत का जो प्रसंग है वह प्रसंग नहीं है। श्री ब्रह्म मध्य सरस्वत गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की शुद्ध भागवत परंपरा या सदगुरु परंपरा में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी नित्य स्मरणीय हैं। इसलिए बताते हैं कि श्री ब्रह्म माधव सरस्वत गौड़ीय संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय में शुद्ध भागवत परंपरा में या सदगुरु परंपरा में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी नित्य स्मरणीय है। जैसे कि विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तारप्रेसी भक्ति विनोद, हम लोग जो गुरु परंपरा का जो कीर्तन करते हैं उसमें एक कीर्तन आता है। यानी बलदेव विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव विश्वनाथ जी के साथ भक्त रहते थे बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी, उनके शिष्य जगन्नाथ दास बाबा जी, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी, ऐसी गुरु परंपरा रूप से आया हुआ है। इस तरह से इनका आज के दिन तिरुभाव हुआ था। तो जो भी है वैष्णव के चरणों में हम लोग ने बहुत गलती करते हैं, अपराध करते हैं, तो मेरी उनसे प्रार्थना है, उनका तो दर्शन नहीं कर पाया, गुरुदेव का दर्शन किया हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जाने अनजाने में कोई भी गलती हो या अपराध हो उसको क्षमा करके कृपा करके शुद्ध भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्ण। बोलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। दूसरा, कल एकादशी तिथि है, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी मतलब ये नहीं कि नीर पी के रहें, क्योंकि पंजाब में वहाँ पर शरबत बना के देते हैं, रुआबजा का शरबत। निर्जला लोग उपवास होते हैं, वहाँ पर रुआबजा का शरबत बनाते हैं और उसको सबको पिलाते हैं। निर्जला एकादशी का मतलब ये नहीं है। निर्जला एकादशी नाम है। जैसे सफला एकादशी, कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, ऐसे इस एकादशी का नाम निर्जला है। इसको जो लोग साल में 12 मास करते हैं एकादशी, उनके लिए निर्जला नहीं है। बहुत से लोग आज मेरे से प्रश्न कर रहे थे, फ़ोन पर भी पूछ रहे थे कि कल तो निर्जला एकादशी है, कैसे व्रत रहेंगे। निर्जला रहना तो संभव नहीं है, क्योंकि निर्जला रहने का विधान है कि 10वें दिन एकाहार, एकादशी दिन निर्जल मतलब बिना जल के रहना, बिना पानी पी के रहना। क्योंकि पंजाब में शरबत पिलाते हैं ना, इसलिए मैंने बोला बिना पानी पी के रहना। और रात को जागरण
और द्वादशी दिन एकाहार, इतना संभव नहीं है। इसलिए जो 12 मास एकादशी करते हैं उनके लिए ये निर्जला एकादशी नहीं है। जो 12 मास एकादशी करते हैं वो जिस प्रकार से एकादशी करते आ रहे हैं उसी प्रकार से एकादशी करेंगे, उनके लिए अलग से एकादशी करने की जरूरत नहीं है। जो लोग साल में 4 एकादशी, मुख्य एकादशियाँ जो है 4, शयन एकादशी, उत्थान एकादशी, भूमि एकादशी, शयन एकादशी, निर्जला एकादशी, ये 4 एकादशी जो करते हैं उनके लिए ये सब हो सकता नियम। तो वो संसारी लोग जो लोग करते हैं 4, तो उनके लिए भी अगर जो नियम है यही नियम है कि 10वें दिन एकाहार, एकादशी दिन निर्जल रहना, बिना जल के रहना, और रात्रि जागरण, द्वादशी दिन एकाहार, ये नियम है। कुछ कुछ जगह ऐसे भी नियम है कि निर्जला एकादशी रहेंगे, उत्थान एकादशी रहेंगे, तो भोर में वो लोग खा लेते हैं। ऐसे से देखा जाता है कि भोर में ही खा लेंगे। कल निर्जला एकादशी है या उत्थान एकादशी है, ढोल पीटने हैं, भूत भगाने हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। भूत भगाना हो, डोम भगाना हो, क्षुद्र भगाना, ऐसा कोई नियम शास्त्र में नहीं है। इसलिए निर्जला एकादशी के विषय में इस प्रकार से बताया गया, इस प्रकार से व्रत रहना चाहिए। अगर कोई रहता है तो हो सके तो 12 मास एकादशी करें तो अति उत्तम है, फिर आपको निर्जला रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 12 मास जो एकादशी करते हैं उनके लिए निर्जला जरूरत ही नहीं है। इसलिए संभव हो तो 12 मास एकादशी करिए, जिससे आपका 12 मास एकादशी का फल प्राप्त करते रहें। 4 एकादशी का प्राप्त करके बाकी एकादशियों में पाप करते रहें तो फल बराबर हो जाता है बाकी एकादशियों का, और जो क्या नाम है, जो एकादशी व्रत करते हैं वो दोनों का फल बराबर हो जाता है। क्यों? इसको व्रत करेंगे, पुण्य कमाएंगे, और उसमें पाप करके खाएंगे तो दोनों का बराबर हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग 4 एकादशी रहते हैं या 1 एकादशी रहते हैं, बाकी नहीं रहते, उन लोगों से प्रार्थना कि 12 मास एकादशी रहें। खाने पीने की व्यवस्था है, इसलिए खा पी के व्रत रहें, जिससे शरीर के लिए नुकसान ना हो। निर्जला आप एकादशी व्रत कर रहे हैं, शरीर के प्रॉब्लम हो सकता है। मैं एक घटना याद आया, हमारे गिरी महाराज थे, गुरुजी के साथ बम्बे जा रहे थे, गर्मी का सीजन, निर्जला एकादशी कर रहे हैं। गुरु महाराज मना कर रहे हैं कि महाराज निर्जला एकादशी मत करो, वो निर्जला एकादशी कर रहे हैं और प्यास से हालत खराब हो रहा, तड़प रहे हैं और छाती पीट रहे हैं, मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। गुरु महाराज पानी तो पी लो। अरे नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगा, उपवास हो। फिर चिल्ला क्यों रहे हो? अरे गला सूख रहा है महाराज, गला सूख रहा है, वोट सूख रहा है, अंदर का पाइप सूख जा रहा है। तो गुरु महाराज बोलते हैं, इस प्रकार से एकादशी करके क्या फायदा जो शरीर को कष्ट हो। इसलिए शरीर को कष्ट न दे करके जो एकादशी के दिन नियम है उस तरह से एकादशी व्रत करें, जिससे कि हमारा एकादशी अच्छे से हो। और भी कई लोगों के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं कि सधवा लोग एकादशी व्रत रह सकती हैं कि नहीं, या सिर्फ विधवा लोगों के लिए एकादशी है। ऐसा प्रश्न आ सकते हैं मन में, क्योंकि देखा जाता है कि कुछ अभिमानी ब्राह्मण लोग, शास्त्र में बता रहे हैं कि
पतौ जीवति या नारी उपवास व्रतं चरेत आयु सा हरते भर्तुः नरकं चैव गच्छति। बोलते हैं कली काल में क्षुद्र समान, कलयुग में क्षुद्र के समान और मछली और मांस मदिरा भोजी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जो ब्राह्मण हैं, आजकल के ब्राह्मण तो ऐसे ही हैं, तो जो ब्राह्मणगण हैं वह लोग क्या करते हैं, शास्त्र के प्रमाण को यथार्थ न समझ पाने के कारण वो लोग साधारण जो व्यक्ति हैं उनको मिथ्या जाति का अभिमान बताकर और तुच्छ पांडित्य दिखा करके क्या करते हैं, चिल्ला कर कहते हैं, झूठ मतलब वृथा बिना मतलब का चिल्ला करके कहते हैं कि पति के जीवित रहते हुए स्त्रियां कभी भी एकादशी व्रत न करें। ऐसे अभिमानी व्यक्ति देखा जाता है। चाकदम में भी है, ऐसी बात नहीं है, सब जगह है। और ज़्यादातर यही सुनने में आता है कि सधवा स्त्री एकादशी नहीं कर सकती, विधवा एकादशी है, ज़्यादातर सुनने को मिलता है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं जो नारियाँ यह व्रत करेंगी वे स्वामी की परम आयु हरण कर नरक में जाएंगी। और पंडित लोग क्या बोलते हैं, ब्राह्मण लोग, कि जो नारियाँ एकादशी की व्रत करेंगी वह अपने पति की आयु को हरण करके और वह स्वयं नरक में जाएंगी। लिखते हैं यहाँ पर उपरोक्त मूल श्लोक के व्रतं चरेत का अर्थ, शब्द का अर्थ केवल मात्र एकादशी व्रत के अतिरिक्त अन्य अवैष्णव व्रत पर व्रतों के संबंध में ही समझना होगा। यहाँ बता रहे हैं कि जो मूल श्लोक के जो व्रतं चरेत जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, उसके विषय में बता रहे हैं कि एकादशी के अलावा जो संसार में और जो व्रतें हैं और वैष्णव व्रत हैं उस सारे व्रतों के संबंध में ही समझना होगा। और बता रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई संदेहात्मक बुद्धि लेकर के अगर इसको मानता है, मतलब ब्राह्मणों की बात को मान करके चलता है, तो भगवान इसके प्रमाण दे रहे हैं। क्या? भगवान स्वयं पद्म पुराण में बता रहे हैं कि एकादशी व्रतं जैस्तु कृतं भक्ति समन्विते तश्च यज्ञा कृता सर्वे व्रतानि फलानि च सफलानि च। कोई अगर देखना चाहे तो पद्म पुराण में क्रिया योग सार में 22 और 63 नंबर श्लोक से यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान बोलते हैं अर्थात भक्ति सहित एकादशी व्रत करने से ही समस्त यज्ञ और समस्त प्रकार के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं इसको यहाँ पे, इसी का वो प्रमाण दे रहे हैं कि भक्ति सहित, भक्ति के साथ एकादशी व्रत करने से जितने भी समस्त संसार में जितने भी यज्ञ हैं, सारे प्रकार के यज्ञों का फल और जितने भी व्रत हैं संसार में, सारे व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है एकादशी करने से। अतएव एकादशी नामक इस महाव्रत के साथ कभी भी अन्य व्रत अथवा किसी पुण्य कर्म की तुलना नहीं हो सकती। ये भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि एकादशी की जैसे
महाव्रत से कभी भी अन्य जो व्रत है उसकी तुलना और तमाम प्रकार के जो पुण्य हैं, पुण्य कर्म हैं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। भगवान बोलते हैं, भगवान ने एक और स्थान पर कहा है, ये भी पद्म पुराण में उसी योगसार में 22वें अध्याय में 53 श्लोक से बता रहे हैं। यहाँ पर भूयो भूयो देड़ा वाणी शृणुताम श्रूयताम जनाः न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम हरेर दिने। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, अर्थात मैं बार बार दृढ़ता से कह रहा हूँ कि हे जनगण, तुम सभी श्रवण करो, श्रवण करो। क्या बोल रहे हैं भगवान कि मैं बार बार या दृढ़ता के साथ कहता हूं कि हे जनमानस, तुम लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करो, श्रवण करो, श्रवण करो। हरिवासर के दिन यानी एकादशी के दिन कदापि 5 मांस तो भोजन करना नहीं चाहिए, मांस मछली, ऊपर से कदाचि जो पंचरवि शस्य है, 5 प्रकार के जो अन्न है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। 5 प्रकार के क्या हैं? धान, गेहूं, जौ, सरसों और दाल। सरसों में जितने भी मसाले आ जाते हैं, सारे मसाले आ जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन ये 5 प्रकार की चीज़ नहीं खाना चाहिए। खाने के लिए आप जल पी के रह सकते हैं, पोयो दूध पी के रह सकते हैं, दूध से छेना कर सकते हैं, दही बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, कस्टर्ड बना सकते हैं, पपीते का खीर बना सकते हैं, शकरकंदी का खीर बना सकते हैं, आलू का खीर बना सकते हैं, मखाने का खीर बना सकते हैं, मिल्क शेक बना के खा सकते हैं। लेकिन याद रहे, जो ग्वाला से अगर दूध लेते हों तो एक दिन पहले उसको बोल दें कि एकादशी के दिन जो दूध लाएंगे हमारे लिए, वह सरसों के तेल से दूध निकाल के न लावें, घी या सनफ्लावर के तेल से दूध निकाल के लावें, अलग करके लावें, अलग रख के लावें। आपके लिए अशुद्धता होगी, क्योंकि सरसों के जिनिस आमिष में आते हैं, इसलिए एकादशी दिन सरसों नहीं खाते। दूसरा, बहुत से प्रकार के फल हैं। तीसरा, मूल है। मूल में मूंगफली है, शकरकंदी है, आलू है, साक आलू है, खा सकते हैं। अगर आपको सब्जी बना के खानी है तो आलू, शकरकंदी, आपके पास जो सुविधा हो, पपीता कच्चा केला, खीरा जिसको बंगाल में ससा बोलते हैं, ईचड़ का समय यानी कटहल का समय है, कच्चा कटहल खा सकते हैं। इसको काट लीजिए, काट करके सनफ्लावर तेल या मूंगफली का तेल या घी, बाकी तेल नहीं चलेंगे, सोयाबीन तेल नहीं चलेगा, चावल का तेल नहीं चलेगा, पाम ऑयल नहीं चलेगा, सिर्फ सनफ्लावर या मूंगफली का तेल और घी, जो भी है। घी अगर उपलब्ध है तो बढ़िया है, नहीं है तो मूंगफली का तेल उपलब्ध सबसे बेटर। कुछ भी नहीं मिलता है तो आप सनफ्लावर तेल यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा सब्जी गरम करिए, तेल गरम करिए, तेल गरम करके सब्जी को उसमें थोड़ा चला दीजिए, गरम हो जाए। फिर काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए उसमें जितना आपको ज़रूरत हो। नमक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो चावल दाल लगा करके जो डेली यूज़ करते हैं उसको नहीं, नए पैकेट यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा पानी डाल के सब्जी बना दीजिए, हो गई सब्जी। या आलू को थोड़ा सा लंबा लंबा काट लीजिए,
और तेल में उसको भांज लीजिए, फ्राई कर दीजिए। और गोल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर और नमक उसके ऊपर मिला दीजिए। फिंगर चिप्स बन गया, खाइए आराम से। या पानी फल का आटा, जिसको पानी फल आटा बोलते हैं, या सिंघाड़े का आटा बोलते हैं, या फाफड़ आटा बोलते हैं, ये आटा आप खा सकते हैं। इसको हलवा बना के खा सकते हैं, बर्फ़ी बना के खा सकते हैं, आपकी जो इच्छा बना के खा सकते हैं। और एक चीज़, आज मेरे पास एक फ़ोन आया था कि कल एकादशी है, उसमें दवा खा सकते हैं कि नहीं। तो एकादशी के दिन दवा खा सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। ये चीज़ करेंगे बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आप बारह मास खाइए, बारह मास एकादशी करिए। आपको निर्जला करने की ज़रूरत नहीं है, शरीर को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से एकादशी करेंगे तो आपकी एकादशी शुद्ध भाव से होगी। और दूसरे दिन जिसको आप त्याग करके एकादशी व्रत किए हैं, उस चीज़ को रसोई बना करके फिर आप पारण उसका कर सकते हैं टाइम पे। इसलिए टाइम पे पारण करना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी है, हमारा समय हो गया। आप लोगों से निवेदन कि आप सभी लोग कल एकादशी करें। बाकी जो महिमा कल की एकादशी की वो मैं आपको कल बताऊंगा, और भी जो भी बताना होगा कल बताऊंगा। जो नहीं करते हैं उनके लिए मैंने आज बता दिया कि आप लोग एकादशी करें, बहुत बेटर होगा। आपकी भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी। मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना, जो मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, पेज के फ्रेंड हैं, उन लोगों से प्रार्थना कि आप लोग कृपा करके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, और अपने जितने भी बंधु बांधव हैं उनको शेयर करें, उनको बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन दबाने के लिए, जिससे उनको भी ये मौका मिल सके सुनने के लिए। और हम भी, हमारा जब सिस्टम पूरा हो जाएगा तो मैं यूट्यूब पर भी लाइव कर सकूं, ऐसा मेरी इच्छा है, जगन्नाथ की इच्छा। तो जो भी है, आप लोग कृपा करके यूट्यूब का सब्सक्राइब करें और यूट्यूब को देखने की कोशिश करें। यूट्यूब पर पूरा सुनने की कोशिश करें। पूरा सुनेंगे तो कम से कम जल्दी से 4000 घंटा पूरा होगा, नहीं तो जल्दी पूरा नहीं होगा। सब्सक्राइब भी हो जाएगा, 4000 घंटा पूरा नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग यूट्यूब पर सुने ज़्यादा से ज़्यादा, तो भी बेटर होगा। हरे कृष्ण।